हाय दोस्तों, नमस्कार सभी को। पुनः आज हमारे चैनल पे फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज का वीडियो है चेहरे के जो विभिन्न अंग हैं, जैसे ईयर है, नोज़ है, आईज है। इसका ड्राइंग करने का तरीका आपको बता रहे हैं। तो अभी कान का ड्राइंग हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो क्लास 9th के जो बच्चे हैं यूपी बोर्ड में, जिनको मानव आकृति सीखना होता है, उसमें मानव के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों को भी जानना चाहिए। और जब फेस बनाते हैं तो उसमें कान नहीं बना पाते हैं। कान बनाने में उनको काफ़ी गलतियां होती हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि कान कैसे बनाया जाए। तो डिफरेंट एंगल से हमने कान का ड्राइंग इसमें किया है, और इसको देख के आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये बनने लगेगा। कान का ड्राइंग करने के लिए सबसे पहले आपको उसका बाहर का जो शेप उसको देखना है कि वो कैसा है। उसके बाद आपको डिटेल करना है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर, मैं पढ़ाता हूँ तो जब भी बनवाते हैं तो ये देखते हैं कि उनसे जो गलतियाँ होती हैं कि वो डायरेक्ट एकदम डार्क लाइन में बनाना शुरू करते हैं। और डार्क लाइन में जब बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि गलतियाँ हो जाती हैं और फिर उसको मिटाते हैं और काफ़ी परेशान हो जाते हैं और बन नहीं पाता है। तो सबसे पहले मेरा सुझाव ये है कि जब भी बनाएं, ड्राइंग जब भी करें, उसमें सबसे पहले एकदम हल्की लाइंस खींचें। इतना हल्का खींचें कि वो दिख जाए आपको। जब आपका बाहरी शेप सही बन जाए फिर डिटेल पे जाएं, नहीं तो ऐसे बहुत गलतियां होती रहेंगी। अब मैं नोज़ का ड्राइंग कर रहा हूँ। सामने का नाक है। सामने के नाक को आप देखिए। इसमें ये नाक का ड्राइंग जो अभी मैं कर रहा हूँ, इसको ये थोड़ा जब आदमी ऊपर देखता है तो इस तरह से वो नाक हमें नज़र आती है। तो इसमें यही है कि हमारा जो एंगल जैसे ही चेंज होता है फेस का, वैसे सभी का ड्राइंग में जो चेंज आता है इसको समझना होगा, तब जाके आपका ड्राइंग जो है वो परफेक्ट बनेगा। तो इसमें ध्यान यही देना है, एंगल चेंज हो तो उसके अनुसार हमारा कैसा होगा ड्राइंग। साइड का नाक है ये अभी, और ये पेंसिल हमने चारकोल पेंसिल यूज़ किया है। चारकोल से बनाने का मकसद ये रहा कि लाइन इसकी डार्क चलती है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। और इस वीडियो को आप देखेंगे तो इसमें बनाने में आपको सारे लाइन समझ में आए, इसीलिए हमने चारकोल पेंसिल का प्रयोग किया है। ये नाक अभी जो मैं बना रहा हूँ कि जैसे कोई आदमी लेटा है
उस अवस्था में जब हम उसको देखते हैं तो ये नाक हमको इस शेप में नज़र आता है। यही है कि और एक सबसे जो मेन बात है कि मानव आकृति को अगर अच्छे से सीखना है, ह्यूमन ड्राइंग को, तो पहला चीज़ तो हम खुद ह्यूमन हैं, और जब भी हमको टाइम मिले तो सबसे पहले हमें अपना ही फेस शीशे में, मिरर में उसको देखें, उसको समझें, एक एक चीज़ को, अपने आँख को देखें, अपनी नाक को देखें, ऊपर से नीचे हर एंगल से देखने के बाद उसको समझें। और अच्छा इसमें ये होगा कि अगर मिरर में देख के अपना ये सब ड्राइंग भी कर लें तो ये तो बहुत अच्छा होगा। उसमें तो फिर आपको लाइव देख के करने में एक अलग ही मज़ा आएगा, वो सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को आप पॉज करके एक एक चीज़ को ध्यान से देखते हुए, क्योंकि सबसे मेन चीज़ वही है कि आपका जो मेजरमेंट है वो एकदम अच्छा होना चाहिए। अब जैसे आँख का ड्राइंग हमने किया तो एक ये है कि दोनों आँखों के बीच में एक आँख का गैप होता है। पुतलियाँ थोड़ी सी मोटाई होती हैं तो वो भी ड्राइंग में ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बाद पलक होती है और आईब्रो होता है। तो एक एक चीज़ को जब आप समझते जाएंगे तो वो चीज़ें आसान होती जाएंगी। केवल आप इसको देख के अगर बना रहे हैं अपने कॉपियों में तो उससे आप नहीं सीख पाएंगे। आप इसको समझिए और अपने फेस को भी देखिए मिरर में, और ड्राइंग को भी समझिए, और फिर आपको ये सब चीज़ें पता चलेंगी। बहुत सिंपल लाइन में आप करिए, बस आपको उस एंगल को पकड़ना है कि साइड से अगर कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसकी लाइंस कैसी होंगी, सामने से बना रहे हैं तो उसकी लाइन कैसी होंगी। ये सारा जो एंगल अगर आपने समझना शुरू कर दिया, एंगल जब भी आप समझ जाएंगे फिर आपको ड्राइंग में उतनी गलतियां होंगी नहीं। क्योंकि देखिए शुरुआत में हमको बेसिक चीज़ सीखना ही पड़ता है, क्योंकि बेसिक जब सीख लेंगे फिर आगे जाके जब इस फील्ड में आगे जाते हैं, फिर आप प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो उसमें फिर आप चीज़ों को काफ़ी डिटेल पे सीखते हैं। तो अभी क्या है, बेसिक जो शेप है इसको आप अगर सीख लेंगे तो ये आपको वहाँ तक भी काम आएगा जब आप आगे इसी फील्ड में आगे ग्रेजुएशन करेंगे, उसमें ये आपको वहाँ पे भी हेल्प करेगा। ये आँख जैसे ऊपर साइड में जब हम देखते हैं तो नीचे का जो आँखों के अंदर का जो वाइट वाला पार्ट है वो ज़्यादा दिखाई देता है। तो यही चीज़ आपको देखना है कि हमारे आँख किधर देख रही हैं, कैसा देख रही हैं, क्या शेप बन रहा है। जब आप समझ के करेंगे, आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जितना करिए समझ के करिए। धन्यवाद।